बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो गिग बनाने से पहले सबसे पहले हमें जिस चीज़ पे काम करना है वो ऐसे कीवर्ड हैं, जिन पर हमें काम मिलने का चांस भी है और जिन पर ट्रैफ़िक भी कम है। तो सबसे पहले गिग का टाइटल आएगा, मैं दूसरे एंड पे आपको दिखाता हूँ कि जब मैं फाइवर पे जाता हूँ, मुझे कौन-सी गिग बनानी चाहिए और कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं एक बिज़नेस कार्ड की गिग बनाना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब मैं यहाँ बिज़नेस कार्ड लिख के सर्च करता हूँ तो 29,901 सर्विसेज़ हैं। इससे मुराद ये है कि मुझे इस कीवर्ड पे नहीं जाना। मुझे ऐसे कीवर्ड पे जाना है जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 4000 से बिलो हो। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ऊपर वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इसके सजेशंस भी देगा। लेकिन बहरहाल अभी मतलूबा चीज़ें नहीं आ रही। मुझे ऐसे कीवर्ड को फाइंड करना है जिसमें मुझे कॉम्पिटिशन कम मिले। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिख लिया है जी विज़िटिंग कार्ड। तो मुझे उम्मीद है कि विज़िटिंग कार्ड में मुझे ये कॉम्पिटिशन कम मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं कामयाब हो गया तो विज़िटिंग कार्ड में मेरा तकरीबन 2054 का कॉम्पिटिशन है। तो पहला काम ये करें कि एक नोटपैड की फ़ाइल खोल लें और जो-जो गिग आप जिस-जिस कीवर्ड को आप तलाश करते जा रहे हैं और उसका कॉम्पिटिशन जो है वो आगे लिखते जाएँ। दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम कार्ड। नेम कार्ड भी तकरीबन यही चीज़ होती है और ये देखें नेम कार्ड पे मुझे 475 का जो है वो कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो मैं यहाँ से नेम कार्ड भी कॉपी कर लूँगा और नेम कार्ड को मुझे 475 का कॉम्पिटिशन है, तो ये मैं 475 का कॉम्पिटिशन यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो और ज़ाहिर है कि बिज़नेस कार्ड मुझे लिखना तो है, लेकिन हम करेंगे ये कि कोई ऐसा ये देखें रेस्टोरेंट बिज़नेस कार्ड, डिजिटल बिज़नेस कार्ड। तो 29,000 था लेकिन देखें इसमें 8,400 41 का कीवर्ड है। तो ऐसा कम कोशिश करते जाएँ कि ऐसे कीवर्ड निकालें, जिनमें जो कॉम्पिटिशन है वो कम अज़ कम हो, 8,941 का। लेकिन अभी थोड़ी कोशिश जारी रखेंगे, कोई ऐसा कीवर्ड निकालेंगे जिसमें कॉम्पिटिशन मज़ीद इससे भी कम हो। मसलन ये मैं दोबारा से बिज़नेस कार्ड लिखता हूँ और देखता हूँ कि ये मुझे मज़ीद क्या सजेशन देता है। तो इसको हम बिज़नेस कार्ड ये देखें बिज़नेस कार्ड ये खुद से सजेशंस देता है। बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी, लोगो एंड बिज़नेस कार्ड। चलिए मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसके साथ एक ट्राई और लगाता हूँ कि मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि मैं आपको 3D बिज़नेस कार्ड बना के दूँगा। तो लेकिन कंपटीशन इस पे भी ज़्यादा है। बहरहाल एनी हाउ इस तरीके से आपने कोई 5 कीवर्ड कम से कम निकालने हैं, तो जिनके ऊपर आपने ये 3 कीवर्ड कोशिश करें ऐसे निकालें, जिन पे कंपटीशन जो है वो 4000 से कम हो और 1 या 2 कीवर्ड ऐसे निकाल लें, जिनमें बेशक कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि अगर छोटे कीवर्ड पर आपकी गिग रैंक होगी, तो इंशाल्लाह बड़े कीवर्ड पे भी आपकी गिग रैंक हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जिस गिग की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उस गिग के लिए कीवर्ड तलाश करने हैं। तो मैंने नोटपैड की फाइल ली और नोटपैड की फाइल में ये मैंने सारे के सारे कीवर्ड निकाल लिए। अब मैंने दूसरा काम ये करना है कि जो कीवर्ड मैंने निकाले हैं, मुख्तलिफ लोगों को जो बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं, जो नेम कार्ड बना रहे हैं, जो विज़िटिंग कार्ड बना रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा उनसे डिस्क्रिप्शन का भी आइडिया लेना है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से किसी ऐसे बंदे को चूज़ करता हूँ, जो बिज़नेस कार्ड बना रहा है और ये तकरीबन देख लें कि 1 के से ज़्यादा ये सर्विसेज़ दे चुका है। तो इस तरह के 2 से 3 बंदे आप ओपन करें और ओपन करने के बाद आपने जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये बंदे अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको क्या कहते हैं। ये देखें, तो ये थोड़ी-सी अबाउट दिस गिग है। हमने एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना। कॉपी करेंगे तो आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होगी। लेकिन इंस्पायरेशन लेना, कहीं से आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है। तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन करना यहाँ से लेट्स सपोज़ आप इस बंदे के कुछ आइडियाज़ ये जो लिखा हुआ है इसने, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको उर्दू में समझ लें कि उसने क्या लिखा है, गूगल ट्रांसलेट में जाएँ और गूगल ट्रांसलेट में जाके यही चीज़ जो है ये आप उसको बोल दें और बोलने के बाद उसकी जो नई ट्रांसलेशन करेगा, उसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कम से कम ये होगा कि ये डाटा आप ही का लिखा हुआ होगा। याद रखिएगा, एक दफ़ा फिर बता दूँ कि डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि कॉपी पेस्ट किया गया डाटा जो है गिग को रैंक नहीं करता। लेकिन इंस्पायरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप यहाँ से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। ये कह रहा है कि आई विल डिज़ाइन अ क्लीन बिज़नेस कार्ड फॉर योर बिज़नेस विदिन 24 आवर्स। आई विल ऑलवेज़ ensure you the 100% happy at every stage of the project to come up with an तो ये इस तरह की कोई भी बात जो है ये आप यहाँ से इंस्पायरेशन के तहत ले सकते हैं। अब ये बता रहा है जी कि
व्हाट विल यू गेट फ्रॉम मी, आपको मुझसे क्या मिलेगा। कहता जी क्लीन बिजनेस कार्ड कॉन्सेप्ट होगा, ट्रांसपेरेंट कार्ड भी बना के दे सकता हूँ, डबल साइडेड भी बना के दे सकता हूँ, मॉकअप एंड कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ, प्रिंट रेडी फाइल दूंगा वगैरह वगैरह, हाई क्वालिटी वर्क होगा। और वो कहता है मुझे आपसे क्या चाहिए होगा, कहता है जी आपके ब्रांड का लोगो चाहिए होगा, आपका नेम टाइटल ईमेल एड्रेस, आपका वेबसाइट एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस और आपका फोन नंबर। तो चूंकि हम विजिटिंग कार्ड की गिग बना रहे हैं, आगे इंशाल्लाह मैं 3-4 गिग्स आपके साथ और भी बनाऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद ये थंबनेल है जिसको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि थंबनेल कैसे चलता है। तो हमने जो विजिटिंग कार्ड जो गिग बनाई है, इसमें हम सबसे पहले मैंने एक नोटपैड की फाइल में अलग से आइडिया जो है वो गेट करके रखा हुआ कि आई विल डिजाइन विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, नेम कार्ड। लेकिन मैंने इसके साथ लिख दिया विद इन 5 आवर्स। आई विल आपको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये आई विल जो है ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा है कि आई विल डिजाइन, लेकिन यहाँ स्पेस दे लें क्योंकि ये एरर है, तो इसको कीवर्ड को प्रॉपर चलाएं। तो आई विल डिजाइन विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, नेम कार्ड। लेकिन इसमें एक सर्विस हम और दे रहे हैं, फाइवर कम से कम आपको 1 दिन का डिलीवरी टाइम देगा, लेकिन हम क्लाइंट को ऑफर करेंगे कि मैं आपको 4 घंटे 5 घंटे के अंदर कार्ड बना दूंगा। इससे मेरी ओपिनियन ये है कि आपका काम मिलने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। एक इशू और ये है कि वो कहता है कि आप इसको अगर थोड़ा छोटा कर लेंगे तो बेहतर है। परफेक्ट। छोटा करना बेसिकली क्यों जरूरी है, छोटा करना इसलिए जरूरी है कि ये देखें, ये टाइटल है, ये पूरा नहीं आ रहा, एंड के आगे डैश 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 वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि जो छोटे कीवर्ड है या छोटा टाइटल है, ये सेल्स बेटर। आई विल डिजाइन क्लीन बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड विद इन 24 आवर। अब ये देखें बगैर डैश के कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ मुझे भी सजेशन में यही दे रहा है कि इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें। अगली बात देखें, मैंने इस वक्त इसमें 3 प्रॉपर कीवर्ड यूज किए हैं। विजिटिंग कार्ड मेरा पहला कीवर्ड है, बिजनेस कार्ड मेरा दूसरा कीवर्ड है और नेम कार्ड मेरा तीसरा कीवर्ड है। कम से कम 3 कीवर्ड जो हैं वो लाजमी आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता विद इन 5 आवर लिखने से, लेकिन वो कह रहा है लुक्स गुड, हाउ एवर शॉर्टर टाइटल सेल्स बेटर। अगला काम जो आपको करना है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब देखिए वो खुद ब खुद आपको सजेशन दे रहा है कि ग्राफिक एंड डिजाइन की कैटेगरी में जाएं और उसमें बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी जो है वो बेहतर है। तो आप मैनुअल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ग्राफिक डिजाइन एंड देखिएगा कि लोगो डिजाइन और गेम आर्ट और ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स है, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी है, ऐप डिजाइन है, लैंडिंग पेज डिजाइन है, रेज्यूमे डिजाइन है, इलस्ट्रेशन है। वो खुद कह रहा है कि वैसे हम आगे चलेंगे तो इसमें हम ब्रोशर के ऊपर भी इंशाल्लाह एक गिग में आपके साथ बनाऊंगा कि ब्रोशर जो है ये कैसे डिजाइन होते हैं और पोस्टर कैसे डिजाइन होते हैं। मुफ्त के पैसे हैं जो यकीन करें आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी वाली कैटेगरी चूज कर लें। अगले नंबर पे वो कह रहा है कि आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे या स्टेशनरी बनाएंगे। फिलहाल मैं इसको बिजनेस कार्ड ही, क्योंकि मेन टाइप जो है वो मेरी बिजनेस कार्ड है। उसके बाद वो कहता है जी आपको पॉजिटिव कीवर्ड यहाँ पे देने। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 3 प्राइमरी कीवर्ड यूज किए हैं। अब ये तीनों कीवर्ड तो मस्ट इधर आने चाहिए, यानी विजिटिंग कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड का पहला कीवर्ड आ गया, इसको लिख के आप एंटर कर दें। उसके बाद आपका ये दूसरे नंबर पे बिजनेस कार्ड आ गया, आपने बिजनेस कार्ड का कीवर्ड यहाँ पे लिखा, आपने इसको एंटर कर दिया। तीसरे नंबर पे आपका नेम कार्ड आ गया, आपने नेम कार्ड को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ये अमूमन कोरल ड्रा में चलते हैं, तो कोरल ड्रा में बनते हैं, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कोरल ड्रा का एक कीवर्ड लिख दें तब भी ठीक है। और इसी तरीके से ये इलस्ट्रेटर में भी चलता है, तो अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 पॉसिबल टैग जो हैं ये आपने लिखने हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो टाइटल में लिखे 3 हैं वो तो लाजमी आने चाहिए। इसके अलावा मैं आगे चल के अगली कुछ गिग्स में आपको कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा, तो उसमें फिर हम 5 कीवर्ड ऐसे लिखेंगे जिन पे कोशिश करेंगे कि कंपटीशन भी कम हो और हमें काम मिलने का चांस भी बढ़ जाए। ये जनाब हमारा पहला मरहला था जो ओवरव्यू था, इसको आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। दूसरे मरहले में जब हम जाएंगे तो ये हमसे प्राइसिंग के मुतालिक डिस्कस करेगा। अब इसमें प्राइसिंग का तरीकाकार ये है कि आप या तो इसमें एक प्राइस ऑफर कर सकते हैं। एक प्राइस से मुराद ये है कि आपने एक सेल लगा दी कि जी मेरा एक ही पैकेज है और इस एक ही पैकेज में मैं आपको ये सारी चीजें बना के दूंगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसमें मुख्तलिफ ऑफर्स लगाएं। अब ये 3 किस्म की ऑफर्स देगा जिसमें बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। कहता है जी आप बेसिक पैकेज का नाम रखें। मैं दोबारा से एक दफा आपको उन लोगों की तरफ लिए चलता हूँ, ये देखिएगा। वो कहता है जी बेसिक कार्ड का बेसिक जो डिजाइन है इसका नाम मैंने रखा है 2 कार्ड डिजाइन।
जो स्टैंडर्ड पैकेज है इसका इसके अंदर उसने लिखा है जी 20% ऑफ होगा, 5 कार्ड के डिजाइन दूंगा, और ये कहता है जी 35% ऑफ होगा और 10 डिजाइन दूंगा। अगर आप अगले बंदे को देखें तो इसने बेसिक का नाम बेसिक, स्टैंडर्ड का नाम स्टैंडर्ड और प्रीमियम का नाम प्रीमियम रखा हुआ। तो ये बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैकेज में प्राइसेस ही दी हुई है। तो ये एक तीसरे बंदे को थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि तीसरा बंदा आपको क्या कह रहा है। कहता है जी बेसिक में इसका नाम इसने रखा है अपडेट कार्ड डिटेल, दूसरे नंबर पे रखा है सिंगल साइडेड बिजनेस कार्ड और तीसरे पे लिखा है डबल साइडेड बिजनेस कार्ड। तो इसी तरीके से हम भी अपने इस कार्ड का नाम लिखेंगे। इनके कोई से भी नाम रखे जा सकते हैं। लेट्स सपोज बेसिक का नाम जो है वो बेसिक रखा जा सकता है, स्टैंडर्ड का नाम जो है वो स्टैंडर्ड रखा जा सकता है, और प्रीमियम का नाम जो है वो प्रीमियम रखा जा सकता है। या आप यूं भी कर सकते हैं कि ये मेरा बिगिनर पैकेज है, ये मेरा मोस्ट पॉपुलर पैकेज है और ये मेरा एडवांस पैकेज है। तो ये नाम आपकी मर्जी के, ये कुछ भी रखे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने डिस्क्राइब करना है कि ये आप इस बेसिक पैकेज में क्या देंगे। लेट्स सपोज मैं उसे कहूंगा कि मैं एक सिंगल साइड कार्ड दूंगा और इसमें मैंने आपको एक डिजाइन साथ देना। सिंगल साइड कार्ड होगा विद वन डिजाइन कॉन्सेप्ट, विद वन डिजाइन कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने लिख दिया, ये सिंगल साइड कार्ड विद वन डिजाइन कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे मैं लेके आऊंगा जी कि ये मेरा जो कार्ड होगा ये डबल साइड होगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको कि कुछ कार्ड सिंगल साइड होते हैं और कुछ डबल साइड होते हैं। तो इसमें डबल साइड कार्ड होगा और विद वन डिजाइन कॉन्सेप्ट होगा। और ये जो तीसरा पैकेज होगा इसमें मैं डबल साइड कार्ड होगा विद टू डिजाइन कॉन्सेप्ट। ये मैं उसको क्लाइंट को ऑफर दे रहा हूँ। डिलीवर टाइम, आप न्यू कमर हैं इसलिए आपको बेहतर ये है कि आपको वन डे डिलीवरी रखनी है कि आप एक ही दिन में उसको डिलीवर कर देंगे। बल्कि हमने, आपको याद है कि जो ओवरव्यू में टाइटल दिखा था तो मैंने उसे कहा था कि मैं 5 घंटों के अंदर अंदर ये कार्ड आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि छोटे से काम के लिए क्लाइंट इतनी देर इंतजार नहीं करता। तो सिंगल साइड कार्ड होगा एक डिजाइन कॉन्सेप्ट के साथ, डबल साइड कार्ड होगा इसके साथ भी एक डिजाइन कॉन्सेप्ट होगा, और डबल साइड कार्ड होगा लेकिन इसके अंदर मैं डिजाइन कॉन्सेप्ट जो है वो दो दूंगा। एक दिन का मैंने डिलीवरी टाइम दे दिया। अब न्यू कमर के लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अनलिमिटेड रिवीजन दें, क्योंकि क्लाइंट को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अगर मुझे कार्ड पसंद नहीं आता, एक दफा पसंद नहीं आता, दो दफा पसंद नहीं आता, कई मर्तबा भी पसंद नहीं आएगा, तो आप उसे ऑफर देंगे कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तब तक मैं आपको रिवीजन देता रहूंगा। एज अ न्यू कमर, एज अ न्यू बीइंग आपको ये काम करना चाहिए। जब आपका काम चल पड़े फिर बेशक आप रिवीजन कम करनी शुरू कर दें। अब ये डिजाइन कॉन्सेप्ट मांग रहा है, तो वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, लेकिन चलें यहाँ भी एक ही डिजाइन का कॉन्सेप्ट है और यहाँ भी एक ही डिजाइन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ मैंने उसे कहा था कि मैं आपको दो डिजाइन कॉन्सेप्ट दूंगा। अब वो पूछ रहा है क्या ये फाइल जो आप मुझे देंगे ये प्रिंट रेडी होगी। जी हाँ, ये जो मैं फाइल दूंगा ये प्रिंट रेडी होगी, क्लाइंट इसको प्रिंट करवा सकता है क्योंकि मैं उसको 300 डीपीआई में दूंगा। फिर वो कहता है कि आप सोर्स फाइल देंगे मुझे इसके साथ। याद रखिएगा कि अगर तो आप कोरल ड्रा या अडोब इलस्ट्रेटर वगैरह जानते हैं तो आप उसके अंदर जो कोरल के अंदर फाइल बनाएंगे सीडीआर, वो आपकी सोर्स फाइल होगी। अगर आप इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे तो जो आपकी एआई फाइल होगी वो सोर्स फाइल होगी। लेकिन अगर आप इसको कैनवा वगैरह में बनाएंगे, फिग्मा वगैरह में बनाएंगे, तो वहां पे सोर्स फाइल आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये याद रखिएगा कि अगर तो आप इस काबिल होंगे कि आप सोर्स फाइल क्लाइंट को दे सकें तो इसको मार्क कर लेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप सोर्स फाइल नहीं दे सकते, आप इसमें कैनवा वगैरह में ये विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, फिर कोशिश कीजिएगा इस तीसरों इन तीनों को अनचेक ही रहने दें। लेकिन मैं कहता हूं कि जो सिंगल साइड है ये बेसिक है, इसमें तो मैं सोर्स नहीं दूंगा, लेकिन बाकी दो के साथ जो है वो मैं सोर्स फाइल दे सकता हूं। और ये सिंगल साइड होगा लेकिन ये दोनों कार्ड जो है ये डबल साइडेड है। ईमेल सिग्नेचर को फिलहाल छोड़ दें। शिपिंग क्या है, समटाइम ये होता है कि क्लाइंट आपको कहता है कि कार्ड को छपवा कर आप मुझे फिजिकल फॉर्म में सेंड करेंगे, लेकिन हम चूंकि ये काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिजाइन आइडिया दे रहे हैं, इसलिए हम शिपिंग को खाली छोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा मरहला आ गया जी प्राइस का। एज अ न्यू क्लाइंट, एज अ न्यू सेलर, हमें कम से कम प्राइस रखनी है ताकि यूजर को हम अट्रैक्ट कर सके। तो मैंने इसके लिए $5 रख दी, इसके लिए मैंने $10 रख दी, इसके लिए मैं $15 रख दूंगा। बल्कि डिस्क्रिप्शन में आप लिख भी देंगे कि ये लिमिटेड लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि आप नए आए हैं, इसलिए आप लिखेंगे कि मैं आपको अभी कम प्राइस में ये चीज दे रहा हूं, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। उसके बाद सम टाइम ये होता है कि आपके कार्ड के अंदर आपको कुछ इमेजेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो अगर आप शटर स्टॉक वगैरह से कोई इमेजेस लेंगे तो कितने पैसों में आप एक इमेज देंगे, इसमें कितने में देंगे, इसमें कितने में, लेकिन फिलहाल
अभी फिलहाल हम शटर स्टॉक की बात बाद में करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दें, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। फिर गिग्स के कुछ एक्स्ट्राज होते हैं। मैंने चूंकि पहले ही एक दिन की डिलीवरी रखी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा डिलीवरी को अनचेक कर दूंगा। एक्स्ट्रा डिलीवरी से मुराद ये होती है कि फर्ज करें आपकी एक सर्विस आप कहते हैं कि मैं एक दिन में डिलीवर नहीं करूंगा, 3 दिन में डिलीवर करूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा उसको अर्जेंट लेना चाहे, वो कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा देगा, तो आप ये उसे एक दिन में दे देंगे। लेकिन चूंकि हम अभी हमारे पास काम का इतना रश नहीं होगा, हम न्यू हैं, तो हमारी कोशिश होगी हम एक दिन में डिलीवर करें, इसलिए एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी एप्लीकेबल नहीं है। एडिशनल रिवीजन इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि आपके सामने मैंने उसे कह दिया कि मैं आपको पहले ही अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा, इसलिए आप इसको ऑफ कर लेंगे। एडिशनल डिजाइन कॉन्सेप्ट, इससे मुराद ये है कि आप यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जबकि यहाँ आप दो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो वो कहता है अगर इन दोनों सर्विसेज में आपसे कोई एक्स्ट्रा डिजाइन कॉन्सेप्ट लेना चाहे, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कितना चार्ज करोगे। लेकिन फिलहाल आप इसको अनचेक कर दें। सोर्स फाइल अगर आप देंगे, तो मैं तो दो में दे रहा हूँ, इसको आप अनचेक कर दें, फिलहाल जरूरी नहीं है। डबल साइडेड मैंने पहले ही कह दिया कि अगर तो $5 देगा तो सिंगल साइड होगा, अगर $10 देगा तो मैं पहले ही उसको डबल साइड दे रहा हूँ। इसलिए ये एक्स्ट्रा जो है, इनसे फिलहाल एज अ न्यू कमर आप, अब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इनको आप सबको अनचेक कर दें। इनको हम जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, तो इनको फिर आप अटैच करते जाएंगे। उसके बाद आप सेव कर लेंगे जी, ये दूसरा मरहला आपका कंप्लीट हो गया। आपकी प्राइसिंग जो है वो आपने दे दी। तीसरे नंबर पे जो चीज आएगी वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जी, जिसको हम उर्फे आम में कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कहा यह जाता है कि जिसको SEO आ गई, वो मतलब हर काम जान गया, वो इतना पैसा इंटरनेट की दुनिया से इकट्ठा कर सकता है कि जितना कोई इमेजिन कर ले। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO से मुराद ये है कि एक भीड़ लगी हुई है, एक रश लगा हुआ है हर जगह पर, वहां पे आप कैसे प्रोमिनेंट नजर आएंगे। तो इसके लिए आपको SEO करनी पड़ती है। तो SEO को डिटेल से बहरहाल किसी और लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां तक के लिए ये है कि जब आप SEO करेंगे, तो SEO के लिए आपको ये कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, आपको कम से कम 300 वर्ड्स में लिखनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो 5 कीवर्ड हमने निकाले थे, विजिटिंग कार्ड, नेम कार्ड, बिजनेस कार्ड या डिजिटल बिजनेस कार्ड, या जो बाकी कीवर्ड हमने लिखे थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आपको ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखनी है कि ये एक तो कम से कम 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, और दूसरे नंबर पर वो जो प्राइमरी कीवर्ड यानी विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, नेम कार्ड, ये कम से कम 1 से 2 मरतबा उन 300 कीवर्ड में आने चाहिए। डाटा क्या है, ये मैंने कुछ 2-3 लोगों से कॉपी करके इंस्पायरेशन लेके लिखा हुआ है। तो मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। एक बात मैंने 2 दफा पहले भी रिपीट की है, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। यूनिक लिखना है, और फिर बता दूं कि मैंने तरीका आसान बता दिया कि अगर आपको लिखना नहीं आता, किसी से हेल्प ले लें। अगर हेल्प नहीं ले सकते, तो गूगल ट्रांसलेट में जाएं, कॉपी पे पहले उर्दू में कोई तहरीर बना लें, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट में जाके उस कॉपी को अपने सामने रखें। सामने रखने के बाद उर्दू में बोलें, गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट करवाएं, और इसको यहाँ से कॉपी करके वहां जाके पेस्ट कर दें। ये किसी का डाटा कॉपी करने से 1000 दर्जे बेहतर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है जी कि वेलकम अबाउट दिस गिग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी कि वेलकम टू माय बिजनेस कार्ड डिजाइन सर्विस। If you are looking corporate, professional, unique and cool business card for your business or personal use, इसमें मैं वो कीवर्ड रिपीट करूंगा। बिजनेस कार्ड के बाद फिर नाम आ गया, नंबर आ गया जी नेम कार्ड का, और नेम कार्ड के बाद फिर नंबर आ गया जी बिजनेस कार्ड हो गया, नेम कार्ड हो गया, और विजिटिंग कार्ड हो गया। विजिटिंग कार्ड, तो मैंने आपको बताया कि वो जो 3 कीवर्ड आपने यूज किए हैं, वो कम से कम 1 से 2 मरतबा लाजमी आने चाहिए। आई हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस टू क्रिएट यूनिक एंड फ्रेश बिजनेस कार्ड डिजाइन फॉर योर बिजनेस, होप यू मस्ट लव इट। और मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूं, मैंने उसे लिखा है। अच्छा, अब ये इसमें बोल्ड बोल्ड फाउंट वगैरह चेंज नहीं होते। तो इसका एक ही तरीकाकार है कि आपको इसको थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा लाइट कलर कर दिया। अब मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और इस पे लाइट भी डाल देता हूँ। ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं
इनको मैं कोशिश करता हूँ कि बुलेट्स लगा दूँ या नंबरिंग लगा दूँ, कि बुलेट्स लगा दें बेहतर है कि जी मैं यूनिक बिज़नेस कार्ड आपको बना के दूँगा, डबल साइडेड होगा या वन साइड होगा, अनलिमिटेड रिवीजन होगी, प्रिंट रेडी फाइल होगी, किसी भी फॉर्मेट में आप मुझसे ले लें, फाइल फॉर्मेट यानी कोई भी ले लें, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कहता है व्हाट डू आई नीड फ्रॉम यू, मुझे आपसे क्या चाहिए होगा। मैंने इसको बोल्ड भी कर लिया और उसको मैंने थोड़ा सा लाइट भी दे दी। तो मैंने उसे कहा जी कि मुझे आपसे फिलहाल इन चीजों की जरूरत है। तो उन चीजों में ये इसको भी आप बुलेट लगा लें। तो इन चीजों में उस क्लाइंट का नाम होगा, उसका टाइटल या जो भी उस कार्ड में उसकी पोजीशन होगी, अगर उसके पास कोई लोगो होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगी, वेबसाइट होगा उसका। आप इसको पोस्टल एड्रेस कर लें कि जी आपका पोस्टल एड्रेस मुझे चाहिए, और जो कोई सर्विसेज आप इस कार्ड के ऊपर मेंशन करना चाहें। उसके बाद मैंने लिखा है जी वाई चूज मी, कि आप मुझे ही क्यों चूज करेंगे। इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, इसको मैंने अटैलिक भी कर दिया, और मैंने इसको थोड़ी सी पीछे लाइट भी दे दी कि आप मुझे ही क्यों चूज करेंगे। तो इसका जवाब मैंने उनको यूं दिया है कि एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, इसको भी मैं ये नंबरिंग दे देता हूँ, चलें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, और मैं ऑलवेज क्रिएटिव काम करता हूँ वगैरह वगैरह, अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा, 24/7 मैं आपको कस्टमर सपोर्ट दूंगा। तो ये बातें जो हैं ये आपको एज इट इज लिखनी है, ताकि अगला बंदा आपकी इस गिग से मुतासर हो सके, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इससे मुतासर हो सके। इसके अलावा आपने उसे कहना है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या कार्ड के मुतल्लिक आप श्योर नहीं है कि आपको कौन सी गिग चूज करनी चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं बड़ी खुशी से आपको जवाब दूंगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, और प्लीज मैसेज मी फर्स्ट बिफोर यू प्लेस द ऑर्डर। बेहतर ये है कि आप ऑर्डर देने से पहले एक दफा मुझसे रब्ता कर लो, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। और थैंकिंग इन एन एडवांस। तो ये तकरीबन मेरी 1083 कैरेक्टर्स की 1083 कैरेक्टर्स की ये डिस्क्रिप्शन बनी है। 1200 कैरेक्टर तक ये डिस्क्रिप्शन जा सकती है। इसमें एक तो मैंने फिर बता दूं कि 300 वर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। जो 3 कीवर्ड या 4 कीवर्ड आपने टाइटल में लिखे हैं, वो कम अज कम 2 मरतबा यहाँ लाजमी आने चाहिए। एक दफा तो लाजमी हो। अब मैंने एक दफा लिख दिया, और यहाँ पे मैंने बिजनेस कार्ड, और यहाँ पे मैं एक चीज और कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे नेम कार्ड लिख दिया, और नेम कार्ड के बाद मैंने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड लिख दिया। ये लें जी। तो ये वो 2 दफा वाली शर्त पूरी हो गई, कि एक दफा मैंने यहाँ पे ये सारे दे दिए, और एक दफा मैंने यहाँ पे ये विजिटिंग कार्ड दे दिए। तो ये जनाब डिस्क्रिप्शन हो जाएगी आपकी। अच्छी लिखेंगे तो गिग रैंक करेगी, इंप्रेशन आएंगे, व्यू आएंगे, और आपको काम मिलने के चांस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद वो आ गया रिक्वायरमेंट पे, कि अगर इस गिग को आप क्रिएट करेंगे तो आप, यानी अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको क्या चाहिए। तो वैसे ये मैं वहां लिख चुका हूं। चलें एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये लिखा है कि अब मुझे इस क्लाइंट से क्या चाहिए, मैं इसी चीज को यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूं कि जी मुझे इस क्लाइंट से ये फलां फलां चीज जो है रिक्वायर्ड है, अगर ये बंदा मुझे ऑर्डर देगा। तो रिक्वायरमेंट में आप थोड़ा सा नीचे आएं और ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप ये चीज उससे मांग लेंगे कि ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड हैं, अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं इसको आप ऐड कर लें। तो ये रिक्वायरमेंट आपने अपनी उसे बता देनी है कि मुझे इन चीजों की जरूरत है, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, या अगर आपका कार्ड मैं बनाऊंगा तो मुझे इन चीजों की जरूरत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मरहले में हम दाखिल हो गए हैं जनाब। एक मुहावरा बड़ा मशहूर बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपने अपने थम्स अच्छे लगाए, अगर थंबनेल अच्छे लगाए, देखें जब आप किसी दुकान में दाखिल होते हैं, कोई गारमेंट शॉप है, तो उसने वहां पे स्टैचू के ऊपर अपने सबसे बेहतरीन डिजाइन को डिस्प्ले किया होता है, जो दूर से क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। याद रखिएगा कि क्लाइंट आपके पास आता है विजिटिंग कार्ड बनवाने के लिए। अब जैसे ही वो विजिटिंग कार्ड लिखता है तो आपकी सर्विस उसके सामने आ गई। आपकी 3 चीजें हैं जो इसको इंस्पायर करेंगी। नंबर 1 आपका थंबनेल, नंबर 2 आपका टाइटल, और नंबर 3 आपकी प्राइस। देखें टाइटल तो हमने अच्छा दे लिया, टाइटल के ऊपर पूरी गेम करनी है कि उसमें वो कीवर्ड यूज करने हैं जिनमें कंपटीशन कम हो, वो हमने यूज कर लिए। प्राइस हमने मोर अट्रैक्टिव कर ली, कि जी हम $5 में जस्ट बना के दे रहे हैं। 2 चीजें तो हमने अट्रैक्टिव कर ली हैं। अब आपने जो थंबनेल है वो सबसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो आप जरा
अपने आप को यहाँ रख के सोचें कि अगर आप क्लाइंट होते, आपको कुछ चीज़ परचेज़ करनी होती, आप इनमें से किस बंदे से परचेज़ करते? देखिए, जिसका नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, डेफ़िनिटली हम इसको चूज़ करेंगे। मुझे ये बंदा इंस्पायर कर रहा है, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा रश डाला हुआ, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। इसने भी प्रेज़ेंटेशन दी है, लेकिन कदरे बेहतर है। तो हम सबसे पहले ये नीट एंड क्लीन बंदे को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, इसका थंबनेल बहुत अच्छा है, लेकिन अब बाकी थंबनेल भी देखिएगा, इसने मुख्तलिफ कार्ड्स के थंबनेल जो हैं वो आपको दिखाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला टाइटल के और प्राइस के बाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला। उसने इस काम के लिए एक वीडियो भी दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप ज़रा थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करें, ये आपको तमाम की तमाम गाइडलाइन जो है वो देगा। वो कहता है जी रिकमेंडेड इमेज साइज़ ये है कि अगर आप जो थंबनेल मुझे दे रहे हैं, ये 1280 बाय यानी 1280 बाय 769 होनी चाहिए और ये 72 डीपीआई या पीपीआई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो ये 712 बाय 430 भी हो सकती है। तो हमने इस काम के लिए एक इमेज जो है वो बना के रखा है। ये देखिएगा, ये मैं थंबनेल आपको दिखाता हूँ और ये लगाता भी हूँ। और ये थंबनेल जो है ये मैंने एग्ज़ैक्टली 1280 बाय 769 रखा है। ये जेपीजी फाइल भी हो सकती है और पीएनजी फाइल भी हो सकती है। तो ये अगर आप ये साइज़ का कोई इश्यू है, तो मैं आपको फ़ोटोशॉप के लेक्चर अपने रिकमेंड कर दूँगा। तो इसमें आपके ये 3 लेक्चर्स हैं और 3 लेक्चर्स में मैंने फ़ोटोशॉप पूरा सिखाया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके टॉप पे आपको एक तीर का निशान नज़र आ रहा होगा। तो इस तीर के निशान पे क्लिक करें, तो आपको वो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट उसके सामने खुल जाएगी। वो 3 वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ोटोशॉप जो है वो सिखा दिया जाएगा। अगर फ़ोटोशॉप में आपको किसी किस्म का इश्यू है, तो पुराना वर्जन है, बड़े आसानी से हर किस्म के सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको बड़े आराम के साथ लर्न कर सकते हैं। तो वो कहता है जी 1280 बाय 769 का आपका इमेज का साइज होना चाहिए। इसके अलावा वो कहता है कि आपने कोशिश करना है ब्लरी इमेज नहीं देना, शार्प इमेज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हाई रेज़ोल्यूशन होनी चाहिए, आई कैचिंग इमेज होना चाहिए। पिक्सेलेटेड या ब्लरी इमेज देंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये सारी की सारी गाइडलाइन उसने आपको देनी है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मोर ओवर वो आपको खुद कॉन्सेप्ट दे रहा है कि इतनी चीज़ें मत लिखें, आप इसको जो है वो कंसाइज़ लिखें, शॉर्ट लिखें। इतनी चीज़ें लिखने की बजाय ये लिखें। इसी तरीके से अगर थंबनेल इस किस्म का दे रहे हैं कि बैकग्राउंड और टेक्स्ट एक ही कलर में है और आप ऐसा नहीं चाहते, तो आप इस तरह ये काम करेंगे। फिर वो कहता है कि जी ये देखें ये बंदा काम कर रहा है, तो ऐसा ऐसा थंबनेल बनाने की बजाय ऐसा थंबनेल बनाएँ, ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये खातून जो है वो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, इतनी ज़्यादा चीज़ें लिख रही है, तो उसने क्या किया सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर लिखा, छोटी-सी तस्वीर दी और सोशल मीडिया के आइकन बना दिए। वो कहता है जी इसकी निस्बत अगर आप ये डिज़ाइन दे दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से कोई ऐसा इमेज मत दें जो चौड़ाई में या ऊँचाई में पूरा ना हो, इस किस्म के इमेज की बजाय पूरा इमेज दीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की बजाय एक आध चीज़ दे दें, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट हैं, आप किसी को कोई इमेज बना के दे रहे हैं, आपने किसी के इमेज को रीटच किया है। अब लेट्स सपोज़ ये इमेज है, अब देखने वाले को क्या पता कि इसमें आपने क्या तब्दीली की है। तो इस तरह का अगर बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला कोई काम कर रहे हैं, तो आप बिफ़ोर एंड आफ्टर में फिर इस किस्म का इमेज दिखाएँ कि ये इमेज पहले इस शक्ल में था और मैंने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जनाब इसके कुछ आइडियाज़ हैं और अगर किसी के लिए कोई वेब बैनर वगैरह बना रहे हैं, तो अकेले बैनर दिखाने की बजाय उनको मोबाइल के अंदर या लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर फिक्स करके दिखाएँ कि जो मैंने बैनर बनाए हैं आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पे, इस तरीके से नज़र आएँगे। तो कहता है जी कस्टमर को कन्फ्यूज़ मत करें, ये देखें इमेज जो है उलझा रहा है। इसको कहता है जी कंसाइज़ रखें और स्मूथ रखें और सिंपल रखें। और इस तरह के इमेज की बजाय इस तरह का इमेज दें वगैरह-वगैरह। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एक अच्छा इमेज बना सकते हैं, अच्छी थंबनेल बना सकते हैं और इंशाल्लाह ये कैनवा में भी मैं आपको सिखाऊँगा कि आप ये थंबनेल कैसे बना सकते हैं। 3 थंबनेल इसमें लगाए जा सकते हैं। तो लेकिन जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करते जाएँगे, लेट्स सपोज़ इस बंदे के जो 3 थंबनेल हैं, वो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। लेकिन इसके बाद इसने वो काम जो क्लाइंट्स के लिए किए गए हैं, वो दिखाए गए हैं। तो इसी तरीके से अगर इसको भी आप देखेंगे, ये इसका पहला थंबनेल है, ये इसका दूसरा थंबनेल है और ये तीसरा थंबनेल है और उसके बाद जो लोगों के लिए इसने काम किए हैं, वो काम दिखाए गए हैं। तो आपको 3 थंबनेल देने हैं, तो या ब्राउज़ कर लें या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ब्राउज़ से मुराद है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे
ये स्क्रीन पे चला जाएगा, आप अपने इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। या दूसरा मेथड ये होता है कि आप उस इमेज को ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद आप इसके ऊपर लाके ड्रॉप कर दें, तो ये इमेज आपका अपलोड हो जाएगा। एक थंबनेल आपने अपलोड कर दी है। इसी तरीके से आप दूसरा थंबनेल भी अपलोड करेंगे और इसी तरीके से आप तीसरा थंबनेल भी अपलोड करेंगे। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं कि थंबनेल ही डिसाइड करेगा कि क्लाइंट आपकी गिग पे आएगा या सिर्फ आपकी गिग को देख के चला जाएगा। आपने दुकान अच्छी सजाई होगी तो क्लाइंट आएगा। ये देखें कितना अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल उसने बनाया। ये देखिएगा, बड़ा सिंपल सा उसने थंबनेल बनाया। तो आपकी दुकान बताएगी कि अगर आपकी दुकान के अंदर डिस्प्ले अच्छा लगा हुआ है, तो क्लाइंट आएगा, वरना माजरत क्लाइंट जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। हाँ, आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें वीडियो बना सकते हुए वीडियो कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है वो 100 अल्फाज पे भारी है और एक वीडियो जो है वो 100 तस्वीर पे भारी है। तो अगर आप कैमरे को फेस कर सकते हैं तो कैमरा सामने रखें, 20 सेकंड 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना लें। तरीका वही के शीशे के सामने खड़े हों, वो जो 4-5 जुमले हैं उनको शीशे के सामने खड़े होके बोलें। जब आप देख लें कि आप इनको फ्लुएंटली बोल सकते हैं तो कैमरे में उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसको थंबनेल को यहाँ पे उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर दें। वीडियो अपलोड करेंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं कुछ ये देखें, ये यहाँ पे किसी बंदे ने वीडियो बना के रखी हुई है कि जी मैं आपके लिए बिजनेस कार्ड बना सकता हूँ। तो इसमें ये हो जाएगा कि वीडियो जो है वो आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्म करके बता देगी। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये मेरी विजिटिंग कार्ड के लिए एक वीडियो है। ये देखिएगा, एक छोटा सा 25-30 सेकंड का मैंने फिर क्लिप बना दिया। तो इसमें मैंने कुछ तकरीबन 10-12 कार्ड जो है वो डिस्प्ले कर दिए हैं कि मैं इस किस्म के जो कार्ड हैं वो आपके लिए बना सकता हूँ। तो ये वीडियो एडिटिंग भी इंशाल्लाह इस सीरीज में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो कोई 1-2 लेक्चर्स में आपको मैं वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा। तो ये देखें, ये छोटे छोटे कार्ड जो हैं ये अगर आप इस तरीके से बना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। थंबनेल तो आपको हर हाल में देने हैं, वीडियो दे सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें, लेकिन सॉरी, उससे पहले आपको ये डिक्लेयर करना है कि ये जो मटेरियल आप दे रहे हैं, जो आपने विजिटिंग कार्ड लगाए हैं, जो आपने वीडियो लगाई है, ये मेरी अपनी है। थर्ड पार्टी राइट्स कोई क्लेम नहीं करेगा। कल कला कोई फाइवर का गिरेबान पकड़ ले कि ये मेरा डाटा तुमने क्यों डिस्प्ले किया। और इसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। एंड सबसे लास्ट मरहला जो है जी, गिग आपकी रेडी हो चुकी है। आपने अपनी इस गिग को पब्लिश करना है। एक लास्ट चीज आपसे पूछेगा कि क्या आप यूएस सिटीजन तो नहीं है? क्या जो सर्विसेज आप फाइवर पे दे रहे हैं ये आप अमेरिका में बैठ के दे रहे हैं या अमेरिका से बाहर दे रहे हैं? अगर अमेरिका में बैठ के देंगे तो कोई W9 फॉर्म होगा जो आपको यहाँ पे फिल करना। लेकिन अगर आप ये सर्विसेज अमेरिका से बाहर दे रहे हैं तो फिर ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने उसे कहा कि आई कंफर्म दैट ऑल द सर्विसेज आई ऑफर ऑन फाइवर आर परफॉर्म आउटसाइड वाइल आउटसाइडिंग द यूएस। क्योंकि हम अमेरिका में बैठ के ये काम नहीं कर रहे, इसको सेव करेंगे। तो ये वो कहता है जी थैंक यू, आपको दोबारा से मैं नहीं पूछूंगा, आपका ये W9 फॉर्म जो है ये फिल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन जी आ गया कि आप इस गिग को पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने से मुराद ये है कि ये गिग आपकी लाइव हो चुकी है। तो अब एक आखिरी मरहला ये है कि ये आपकी इस गिग का यूआरएल है। मैं ये गिग का यूआरएल आपको कॉपी करके दिखाता हूं, बल्कि यहाँ पे मैं नोटपैड में आपको पेस्ट करके दिखाता हूं कि ये आपका यूआरएल का गिग क्या है। ये देखिए, तो किसी भी सिस्टम में चले जाएं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ और ये गिग लेके इंटर करता हूँ, तो ये गिग मेरी लाइव हो चुकी है। ये देखिएगा, जैसे लोगों की गिग्स नजर आती हैं वैसे ही मेरी गिग नजर आ रही है कि आई विल डिजाइन विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, नेम कार्ड विद इन 5 आवर। ये मेरा थंबनेल हो गया। ये वो मेरी डिस्क्रिप्शन जो आपके सामने मैंने लिखी थी वो नजर आ रही है और बिजनेस कार्ड मैं बना रहा हूँ। और ये बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज रुपीज में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। बेसिक पैकेज से मुराद ये है कि सिंगल साइड विद वन डिजाइन और एक कॉन्सेप्ट होगा, प्रिंट रेडी फाइल, लेकिन इसमें सोर्स नहीं होगा, फ्रंट बैक डिजाइन नहीं होगा। और ये देखिएगा, ये दूसरा पैकेज जो $10 का ₹2358 बन रहे हैं, इसमें मैं सोर्स फाइल भी दूंगा और फ्रंट एंड बैक भी दूंगा। और प्रीमियम पैकेज जिसमें मैं 2 कॉन्सेप्ट दूंगा और ये बाकी सारी चीजें शामिल होंगी। तो जैसे लोगों की गिग नजर आती है वैसे ही मेरी गिग भी नजर आएगी।
तो थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बना, लेकिन इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे किसी लेक्चर में कि ये थंबनेल जो है ये मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो जिस तरह लोगों की गिग्स नज़र आती हैं, इसी तरीके से मेरी गिग लाइव हो चुकी है। अब वो आपसे कहता है कि स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स। आपकी गिग जो है वो बिज़नेस के लिए ओपन है। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके ऊपर आने वाले थंबनेल, इसके ऊपर आने वाले एक्सप्रेशंस भी दिखाऊँगा कि ये इस पे कितने एक्सप्रेशंस आ चुके हैं, कितनी दफ़ा ये गिग देखी गई है, कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया और कितने लोगों ने इसको रीड करके ऑर्डर देने की कोशिश की है। वो ये कहता है कि आप अपनी गिग को खुद भी प्रमोट करें, मैं भी प्रमोट करता हूँ। प्रमोट करने से मुराद ये है कि आप ये नीचे देखें फेसबुक लिखा हुआ है। आप फेसबुक पे क्लिक करें, आपका एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपसे आपका फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा और शेयर करेंगे तो ये फेसबुक पे शेयर हो जाएगी। इसी तरीके से वो कहता है ट्विटर पे शेयर करें, इसी तरीके से कहता है लिंक्डइन पे शेयर करें। जितने सोशल मीडिया हैं आप कोशिश करें वहां पे जाएं, फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस को ज्वाइन करें जहां पे इस तरह का काम मिलता है। वो भी इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि फेसबुक के पेजेस को, ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो आप अपनी इस गिग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जितना शोर मचा सकते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी उतना शोर मचाएं। तो ये भी प्रमोट करेगा आपकी गिग को, आप भी अपनी गिग को प्रमोट करेंगे। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपको जल्द जो है वो काम मिलना शुरू हो जाएगा। जाहिर है कि जैसे जैसे आपकी गिग रैंक होगी वैसे वैसे आपका काम आगे जाएगा। और हमने डन कर लिया, जैसे ही हम डन करेंगे तो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। अब जो फाइनल बात ये है कि ये गिग वाले पेज पे आ गया। अभी चूंकि हमने नया अकाउंट बनाया था तो स्टार्ट में यहाँ पे आए हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गिग कैसे नजर आ रही है आपको। वो कहता है जी एक्टिव गिग फिलहाल आपकी एक है, पेंडिंग अप्रूवल में कोई नहीं पड़ी, मॉडिफिकेशन की किसी को जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट में कोई नहीं पड़ी, डिनाइड गिग कोई नहीं पड़ी, पास गिग कोई नहीं पड़ी। तो ये फिलहाल गिग है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक क्या होते हैं, ऑर्डर कैसे आते हैं, और अगर ऑर्डर आ गया तो काम कैसे करेंगे और बाकी काम कैसे, पैसे कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में आते हैं तो प्रोफाइल में आपको आके बताता है कि जी ये आपका प्रोफाइल है। एक आखिरी चीज जो आपको इसमें कर लेनी चाहिए, आप एक सिंगल लाइन में अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे। उसके लिए आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे तो मैंने लिख दिया कि ग्राफिक बॉय है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में अपना इंट्रोडक्शन लिखूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज माय पैशन। तो इस तरह का कोई भी जुमला जो है वो लिख के आप इसको अपडेट कर लें। अब अगर इस प्रोफाइल में कोई कमी रह गई हो, पीछे कोई अकाउंट वेरीफाई होना रह गया हो, कोई अकाउंट अटैच करना रह गया हो, तो नो प्रॉब्लम, आप ये प्रोफाइल में आएंगे। ये देखिएगा जो चीज हम बना के आए थे, पिक्चर चेंज करने की जरूरत पड़े, सिर्फ ये नाम चेंज नहीं होगा जो आपने रखा है, इसलिए ये सोच समझ के आपने नाम रखना है। पिक्चर चेंज की जा सकती है या लाइन चेंज की जा सकती है। अब वो कहता है आपने पाकिस्तान से जनवरी 2023 में इसको ज्वाइन किया। उसके बाद नीचे आए डिस्क्रिप्शन जो लिखी थी ये भी किसी भी वक्त एडिट हो सकती है। लैंग्वेजेस में कोई कमी बेशी हो सकती है। ये देखिएगा फेसबुक का अकाउंट आपने अटैच करना है वो भी अटैच करेंगे। इसी तरीके से स्टैक ओवरफ्लो अटैच करेंगे, गिटहब अटैच करेंगे, ट्विटर अटैच करेंगे। तो जैसे जैसे आप इन अकाउंट्स को अटैच करते जाएंगे तो आपके अकाउंट की वर्थ बढ़ती जाएगी। स्किल्स हमने कुछ लिखे थे, अगर आपको कोई और नया स्किल ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई एजुकेशन या कोई सर्टिफिकेट ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके टेस्टों के बारे में भी अगले किसी लेक्चर में बात करेंगे कि आप इसके स्किल टेस्ट दे सकते हैं। कुछ टेस्ट इसके फ्री हैं, कुछ टेस्ट के लिए ये आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो इन टेस्ट देने का मकसद ये होता है कि क्लाइंट को फिर पता चलता है कि चूंकि इसने फाइवर के टेस्ट पास किए हुए हैं तो ये काम जो है ये बंदा कैलिबर है, इसमें ये कर सकता है। तो गिग आपकी लाइव हो चुकी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसको देखना कैसे है। और जो नई गिग्स क्रिएट करनी है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये क्रिएट न्यू गिग है। एक न्यू कमर जो है, एक न्यू अकाउंट वाला जो है, लेवल 0 वाला जो यूजर है वो 7 गिग्स क्रिएट कर सकता है। और फिर ये भी बताऊंगा कि आप गिग्स आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। गिग को बनाए हुए एक दिन गुजर चुका है। आइए देखते हैं कि उस गिग ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया। तो ये मेन्यू, माय बिजनेस की मेन्यू बनी हुई है। इसमें आपने गिग्स पे क्लिक करना। जैसे गिग्स पे क्लिक करेंगे तो एक डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप जानते हैं कि हमने एक ही गिग डाली थी, ये वाली। इस पे 61 इंप्रेशन आ चुके हैं। अभी तक इस पे कोई क्लिक नहीं आया और कोई ऑर्डर नहीं आया। सबसे पहले जब आप गिग बनाते हैं तो आपको इंप्रेशन की थ्योरी जाननी है कि आपके इंप्रेशन कैसे आते हैं। वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन इन दिस गिग रिसीव ऑन फाइवर इन द लास्ट 30 डेज। आखिरी 30 दिनों में, अब चूंकि हमें एक दिन गुजरा तो लास्ट 30 दिनों में इस पे 61 इंप्रेशन आए।
इम्प्रेशन की स्टोरी कुछ यूं है कि फर्ज करें हमने फाइवर ओपन किया, फाइवर में विजिटिंग कार्ड लिखा, तो ये देखें ये गिग्स जो हैं ये विजिटिंग कार्ड के अगेंस्ट रैंक कर रही हैं। 2084 गिग्स हैं जो विजिटिंग कार्ड के अगेंस्ट यहाँ पे पड़ी हैं। अब याद रखिएगा कि मैंने इन गिग्स को खोला तो ये जो 4 पहली कतार में, 4 दूसरी कतार में, 4 तीसरी कतार में, ये जितनी गिग्स मेरे सामने आई, सबके इंप्रेशन की काउंटिंग में 1-1 का इजाफा हो गया। यानी इन लोगों का जो अकाउंट है, जब ये लोग अपना अकाउंट खोलेंगे, तो इनके इंप्रेशन में 1-1 का इजाफा हो जाएगा। यानी जो-जो गिग यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मेरी गिग पे 61 इंप्रेशन आने का मतलब ये है कि मेरी गिग अच्छी बनी है। इसके ऊपर जो मैंने कीवर्ड्स लगाए हैं वो अच्छे लगाए हैं। फाइवर पे ये गिग जो है मेरी रैंक कर रही है और रैंक होने की वजह से इसके ऊपर ये 61 इंप्रेशन आए हैं, जैसा कि मैंने ये आपको दिखाया। तो ये 61 इंप्रेशन से मुराद ये है कि ये गिग 61 टाइम फाइवर ने लोगों के सामने रखी है। अगर आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी एसईओ ठीक नहीं की, आपने कीवर्ड्स का इंतखाब ठीक नहीं किया, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया, इसीलिए आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन कम आ रहे हैं। इंप्रेशन को बढ़ाने का एक और तरीका भी है कि आप कोशिश करें कि अपने फाइवर अकाउंट को ज़्यादा वक्त लॉगिन रखें। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8-9 बजे से लेके रात को 12-1-2 बजे तक आप अपने सिस्टम को लॉगिन रखते हैं और लॉगिन रखने के साथ-साथ 2, 4, 5 मिनट के बाद अपनी फाइवर की स्क्रीन को रिफ्रेश करते रहते हैं, तो यहाँ पे फाइवर को ये सिम्पटम जाता है कि आप ऑनलाइन हैं, तो आपकी इंप्रेशन बढ़ने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। एक और हल ये है कि फाइवर की एक ऐप भी मौजूद है प्ले स्टोर पे, तो आप प्ले स्टोर पे जाएँ और फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लें। उसके उसी जीमेल से लॉगिन करें जिस जीमेल से आपने ये फाइवर का अकाउंट बनाया है। तो चूंकि मोबाइल आपका ऑनलाइन रहता है, इसलिए ज़्यादा चांस हैं कि आपके मोबाइल पे ऑनलाइन रहने की वजह से आपके इंप्रेशन बढ़ जाएँ। तो बहरहाल इंप्रेशन की वजह मैंने आपको बता दी कि इंप्रेशन कैसे काउंट होते हैं। इंप्रेशन के बाद अगला काम आता है क्लिक का। याद रखिएगा क्लिक 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए और नंबर 3 आपकी प्राइस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि क्लिक करने से मुराद ये है कि कोई बंदा आपकी इस गिग को पढ़ता पढ़ता है। ज़ाहिर है पढ़ेगा वही बंदा जो आपसे काम करवाना चाहेगा। तो इसलिए अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है, अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव है, अगर आपकी प्राइस क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो इस पे क्लिक करेगा। तो अगर क्लिक नहीं आ रहा है, तो फिर इन तीनों में से जिस चीज़ को आप समझते हैं कि बेहतर होना चाहिए, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। या प्राइस कम करें, या टाइटल बेहतर करें, या आप अपना थंबनेल बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आपके जो क्लिक्स हैं, उनमें भी इज़ाफ़ा होगा। अगर इंप्रेशन भी मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, क्लिक्स भी मुस्तकिल आ रहे हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए, क्योंकि हमें तो हीला करने का हुक्म है, वसीला तो उस पाक ज़ात ने करना है। तो हमने हीला अच्छा किया, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह पाक अब तू ही रिज़्क़ को मेरी तरफ डाइवर्ट कर और मुझे ऑर्डर भेज, क्योंकि हम तो अपना काम पूरा कर चुके हैं, अब उस ज़ात का काम है। तो ये स्टोरी है जी इंप्रेशन की, क्लिक्स की और ऑर्डर्स की। बाकी अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि अगर ऑर्डर आएगा, उसे आप कैसे पकड़ेंगे, उसके साथ आप काम कैसे करेंगे, उसे सबमिट कैसे करेंगे और बाकी तफ़सील जो है इंशाल्लाह वो भी अगली वीडियो में जानेंगे।